नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिसंबर 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल आपके 100 प्रश्न हैं और सारे के सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इमैनुअल मैक्रो होंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानके हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो किस उपन्यासकार को मिला है? ये मिला है नीलम शरण गौर को मिला है। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो हरियाणा के द्वारा जीता गया है, राजस्थान को हराकर जीता है। किस टीम ने पुरुष अंडर-19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है, संयुक्त अरब अमीरात को हराकर। 24.75 करोड़ रुपये में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मिचेल स्टार्क। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ये आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी अभी तक के रहे हैं। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है रिजुल मैनी के द्वारा। हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? तो ये मिला है पुष्पा भारती को। किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो जो नाहिरा अख्तर हैं, इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध बांग्लादेश से है। किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये मिला है ट्रेविस हेड को। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। इससे आप सभी को याद होगा ट्रेविस हेड, ठीक है। सियाचिन में तैनात होने वाले प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गीतिका कौल, उनका नाम है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कंचन देवी। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? तो नागालैंड के द्वारा मनाया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है संजीव को मिला है। भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो मनीषा पाढ़ी उनका नाम है। नेक्स्ट है कि 1 दिसंबर को बीएसएफ ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 59वां स्थापना दिवस मनाया है। बीएसएफ की स्थापना कब होता है? तो 1965 को होता है। इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। भारत के पहले एयरपोर्ट महिला फाइटर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दिशा नाइक, उनका नाम है। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है इटली के टीम के द्वारा जीता गया है। किस देश के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? जो अंकोर वाट का मंदिर है वो किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। 26 नवंबर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। जो एनसीसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर, इसका फुल फॉर्म होता है। किस एशियाई देश को
वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो किस देश को बनाया गया है? भारत को बनाया गया है, इसे वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है। किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारत देश को बनाया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो ये तैनात किया गया है गल्फ ऑफ अडेन में। गल्फ ऑफ अडेन में हुती जो विद्रोही हैं उनको देखते हुए। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, ये आयोजित किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया है। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो मोहम्मद शमी को जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है कि PM विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 13,000 करोड़ रुपए आपके आवंटित किया गया है। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये जो पहल है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का। हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता है? किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के द्वारा जीता गया है। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है प्रहलाद जोशी के द्वारा। प्रहलाद जोशी के द्वारा। भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? तो आर्कटिक क्षेत्र में की है। आर्कटिक क्षेत्र में की है। किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है पूनम खेत्रपाल सिंह को। पूनम खेत्रपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7425 करोड़ रुपये जुटाए हैं? तो किस बैंक के द्वारा जुटाया गया है? HDFC बैंक के द्वारा जुटाया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? तो ये खरीदा गया है सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा खरीदा गया है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो सर्वाधिक पदक हासिल किया गया है आपके महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। इसे दोबारा देख लीजिएगा कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा हासिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रमन सिंह, उनका नाम है। PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये किया गया वाराणसी शहर में, ठीक है। वाराणसी शहर में किया गया है जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी? तो कुवैत के शासक के निधन के बाद टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो नाथन लियोन बने हैं। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। इजराइल ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? इजराइल ने जो है किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रूबेन अजार, उनका नाम है। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर लिखा है मोटी से कीजिएगा चोटी, माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है
शेख हसन खान के द्वारा किया गया है। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो हार्दिक पांड्या को नियुक्त किया गया है। फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तार मुगली को जो है किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? तो ये कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम डॉकयार्ड पर। बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने की फैसला किया है? तो आपको ध्यान रखना है, जो महेंद्र सिंह धोनी है, इनकी जर्सी नंबर 7 को जो है रिटायर करने की घोषणा की गई है। इसका मतलब है कि जो 7 नंबर जर्सी अब किसी को नहीं दिया जाएगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो वैशाली रमेश बाबू उनका नाम है। तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शुभमन गिल। उनका नाम है शुभमन गिल, उनका नाम है। टीएमसी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? तो उनका नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, उनका नाम है नुसरत जहां रूही उनका नाम है। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है नितिन साहनी को शामिल किया गया है। समुदायों को नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। आपको ध्यान रखना है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो फातिमा वसीम है, VVI। किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया अफगानिस्तान के एनजीओ को। गेंद के लिहाज से T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो सूर्य कुमार यादव हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? तो आपको ध्यान रखना है 337 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, सम्मानित किया जाएगा जावेद अख्तर को। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इंदिरा नूई को नामित किया गया है। वार्षिक सार अमरतला तोरगयाम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। दोबारा देखिएगा कि वार्षिक सार अमरतला तोरगिया महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास
विनवेक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो जो विनवेक्स है भारत और वियतनाम के बीच में होता है। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू की है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक 7वां है। भारत की रैंक 7वां है, जबकि पहला रैंक आपके डेनमार्क को मिला है। हाल ही में जारी, इसमें ध्यान रखिएगा कि शायद 1, 2, 3 रैंक किसी को नहीं दिया गया है, चौथा रैंक मिला किसे? डेनमार्क को, तो एक तरीके से पहला ही हो गया ना। उसके बाद देखिए हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर आपके शीर्ष पर है? तो इसमें ध्यान रखना है लाहौर आपके शीर्ष पर है, जो पाकिस्तान का शहर है। गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने कौन सा एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है जेमिनी को लॉन्च किया गया है, अल्फ़ाबेट ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये एडवांस एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? वीवीआई पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। तो अर्जुन मुंडा को, अभी जो भी एग्जाम होने वाला होगा ना उसके लिए वीवीआई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? ये नामित किया गया है टेलर स्विफ्ट को नामित किया गया है। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो गरबा भारत में किस राज्य में होता है? आप सभी को पता है, गुजरात में होता है। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? सीईओ ऑफ द ईयर किसे चुना है टाइम मैगजीन ने? तो ये चुना गया है सैम ऑल्टमैन को चुना गया है, सैम ऑल्टमैन को चुना गया है। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर सिग्नेचर किया है? लाइन ऑफ क्रेडिट पर सिग्नेचर किया है, तो किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया गया है। किस देश में मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो जो मेरापी ज्वालामुखी है किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका जो संबंध आपका है संस्कृति मंत्रालय से है, संस्कृति मंत्रालय से है। पहले सर्वेक्षण पोत बृहद संधायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, इसका निर्माण किसने किया है? पहले सर्वेक्षण पोत जिसका नाम क्या है संधायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, और उसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है? तो गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ पर है? तो मुंबई में, से याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। टेम्बा शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर है? चेन्नई में, इसे भी ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। और कोचिंग वाला तो पता है केरल में है। उसके बाद है कि 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है 86वां। ठीक है, 86वां मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो इसका स्पॉन्सर है बिहार सरकार। कौन है? बिहार सरकार है। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को
सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है मीरा चंद को सम्मानित किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो वैशाली रमेश बाबू उनका नाम है। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ से शुरू किया गया है? कहाँ शुरू किया गया? कहाँ शुरू किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, ये शुरू किया गया है आपके आईआईटी रोपड़ में शुरू किया गया है। जो आईआईटी रोपड़ आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ है, तो पंजाब राज्य में है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुना गया, इसका मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है भारत को दोबारा चुना गया है, तो इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है, तो कहाँ पर है? लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय रेलवे ने जो है रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो आपको ध्यान रखना है, उस तकनीक का नाम है गजराज सुरक्षा। क्या नाम है? गजराज सुरक्षा तकनीक को पेश किया गया है। COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? जो COP28 है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कहाँ पर हुआ था? तो दुबई में हुआ था, सऊदी अरब अमीरात की दुबई में। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में हुआ है। पीएम मोदी ने जो है ना 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? देवघर में किया है, देवघर झारखंड में। देखिए यहाँ पर जो है ना दवा बहुत सस्ता मिलता है जन औषधि केंद्र में, ठीक है। थोड़े ही इस जो जन औषधि केंद्र में जो दवा मिलती है इसकी इफिशिएंसी थोड़ा कम होता है, लेकिन दवा सस्ता होता है, ठीक है। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये पंजाब के द्वारा जीता गया है। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो रियाद में किया जाएगा, सऊदी अरब के रियाद में। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है माइकल डगलस को। माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो इसे 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य में की जाएगी। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडो का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडो का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो युगांडा के द्वारा क्वालिफाई किया गया है। चक्रवात माईकोंग को किस देश ने नाम दिया है? चक्रवात माईकोंग को जो है किस देश ने नाम दिया है? तो म्यांमार के द्वारा नाम दिया गया है। हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है सुगंति सुंदराज को। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए वन फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है? तो आपको ध्यान रखना है, अगले जो है ना 3 वर्ष तक जारी रखे जाने की मंजूरी दी गई है, 3 वर्ष। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है उज्ज्वला। क्या है? उज्ज्वला शुभंकर है।
किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? लौरा वोलवार्ड को बनाया गया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लीजिए। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की है? तो किस टाइगर रिजर्व में की है? तो आपको ध्यान रखना है, ये किया गया है कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितना भी आपके दिसंबर महीने का करंट अफेयर था, ऑब्जेक्टिव सारे डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।